कभी कलाकारों को, कभी साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को, सबको मेरी तरफ से तमाम अवार्ड जीतने वालों को ये बहुत बहुत मुबारक। ये खास अवार्ड है, इसलिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और याद रखिए एक बात कि कभी जिंदगी में मायूस मत होइएगा। लाइफ इज ए चैलेंज, फेस इट। बुझ जाए क्षमा से जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से गुजर सकती है। अरे मायूस न होना, इरादे ना बदलना, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। Good evening all media friends already. So we are already this starting for the FMVF. This is 2018. We are हम लोग already 18 से कर रहे हैं FMVF. तो इसको हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग नवी मुंबई में FMVF को स्टार्ट किया था, फिल्म मीडिया बिजनेस अकादमी, जिसे यूनिक कंसेप्ट। तो इसको लेके हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद अभी हम लोग ने 5 साल कवर किया इसको लेके। जो ये हमारा 6th एडिशन है, सीजन 6 से होता है इसको FMVF का। इसमें हम लोग ने सोशल कोर्स में जो समाज के लिए जो काम किया है ऑल ओवर इंडिया से बाहर से भी कई लोग होते हैं। तो हम लोग ने कम से कम अभी ये जो स्ट्रक्चर के ऊपर कम से कम 3000 अवार्ड्स हम लोगों ने दे चुका है इंडस्ट्री में सभी लोगों को। तो फिल्म, मीडिया एंड फैशन और ये सब इंडस्ट्री, अकाडमी, सब इंडस्ट्री एंड मोर देन 100 डॉक्टरेट है। और बाकी जो सोशल कोर्स में जो काम किया, डिपार्टमेंट से काफ़ी लोग, मिनिस्ट्री से काफ़ी लोग, ये सभी लोगों को हमने अवार्ड दे चुका है। इतना कम से कम ये 5 साल से ये जो 6th एडिशन अभी हम लोग जुहू में आज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को जो कर रहे हैं, हमारा जो एक्चुअली जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वी आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर द फंडामेंटल राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स के लिए, जो मानवाधिकार के लिए हमारा जो यूनाइटेड नेशन के साथ हम लोग जो काम कर रहा है, ये तो बहुत सालों से कर रहा हूँ। तो आई एम ऑल्सो वर्किंग फॉर द यूनाइटेड नेशन। मैं 3 साल पहले कम से कम 70 से UN में डिप्लोमेट्स में हम लोग ने काम किया था। और अभी डिप्लोमेटिक मिशन जो हमारा है उसको लेके हम लोगों ने काफ़ी एक्टिविटीज़ किया है। उसमें जो फंडामेंटल राइट्स को लेके कम से कम हमारा जो 20 स्टेट में हमारा लोग एम्बेसडर्स जो काम कर रहे हैं, उसके बाद आउट ऑफ कंट्री में भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। उसको लेके भी हम लोग हर साल इंडिया में, हर साल यूनाइटेड नेशन का जो मानवाधिकार डे का सेलिब्रेशन हम लोग जो करते हैं, ऐसा कोई नहीं करता है। तो पिछले साल भी हम लोग दिसंबर 17 को सगारा शहर में प्रोग्राम किया था मानवाधिकार डे को लेके। और इसमें हम लोग और एक कंसेप्ट हमारा है जो फैशन इंडस्ट्री को लेके वुमन एम्पावर के लिए हम लोग ने जो मैगजीन, हमारा जो फैशन निश मैगजीन है, जिसका भी कॉफी बुक से होता है, फिर निश का जो फोटोशूट होता है, फिर ब्यूटी पेजेंट होता है, ये सब स्ट्रक्चर के ऊपर ही हम लोग काम करते हैं। फिर हमारा दूसरा एक अवार्ड स्ट्रक्चर है जीनियस अचीवर्स अवार्ड। इसमें जीनियस पर्सनालिटी को हम लोगों ने अवार्ड करते हैं। फिर अभी पिछले साल भी काफ़ी लोगों को अवार्ड दिया था, और इसका पहले भी उदित नारायण जी और रसा मुराद जी, ऐसे काफ़ी लोगों को हमने डॉक्टरेट ऐसा ऑलरेडी अवार्ड्स दिया था। तो ऐसे हम लोग ये सब स्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी सालों से अभी काम कर रहा हूँ। इंडिया में भी काम कर रहा हूँ, इंडिया का बाहर भी हमारा लोग भी काम कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी हमारा से ऑलरेडी कमिटमेंट किया है ऑलरेडी। अभी उसमें देखो, अभी प्रेम चोपड़ा भी है, अभी ओनली वे में है, और भी कुछ सुभाष बेरी है, और भी कई लोग, कई प्रोड्यूसर, कई डायरेक्टर्स। अभी हमारा जो केरला से जो प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स है, ये लोग सब केरला से आया। तो ये सब हमारा जो सरोही सर है और ये बहुत सारा इधर, ये सब ऑलरेडी बाहर से भी कई स्टेटों से आया। राजनीति ऐसा है, हम लोग मोस्टली अभी इन्विटेशन तो हमारा ऐसा है, हम लोग सभी को इन्विटेशन देते हैं। अभी हम लोग गवर्नर को इन्विटेशन देते हैं, उनसे हमारा बात होता है, CM साहब से भी बात हो गया, उनका मेल भी आया हमको, और कोऑर्डिनेशन के लिए उन्होंने बताया था, वो भी हमारा ऑलरेडी था ऑलरेडी। और सभी लोगों को मिल, अभी मिनिस्ट्रीज में अभी CM होगा, डिप्यूटी CM होगा, गवर्नर होगा, बाकी ऐसी इसका पहले भी रामदास राठौड़ जी, ऐसे कई लोग ऑलरेडी आया गया, हमारा प्रोग्राम में आया गया होगा। ऐसा है, मैं बेसिकली एक ह्यूमन नेचर आदमी, मतलब मेरा जो ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ ये करने का जरूरत है। मैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर काम करने वाला है। तो मेरा जो टाइटल्स बहुत है, तो ऐसा देखो तो मैं एम्बेसडर हूँ कई ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया में, इंटरनेशनल लेवल पे, और उसके बाद मैं डिप्लोमेट्स मिशन का एक्टिविटीज़ में है। मैं ऐसी डॉक्टरेट का भी मेरा कम से कम 3-4 यूनिवर्सिटी का मेरे पास कई फंडामेंटल राइट्स को लेकर, पीस को लेकर, ह्यूमैनिटी को लेकर मैंने काम किया, इसका अवार्ड्स मिला है। ऐसी काफ़ी चीज़ें हमने काफ़ी लोगों को अवार्ड दिया है, ऐसा ये भी दिया। तो ये चीज़ें तो कम से कम 10 साल से सोशल एक्टिविस्ट हूँ मुंबई का, इंडिया का। मैंने एक्चुअली ऐसा पता है, तो मैं जो फंडामेंटल राइट्स को लेकर अभी 10 साल से इंडिया में काम कर रहा हूँ, और मैं कई इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे ही यूनाइटेड नेशन के साथ भी काम किया। मेरा कई लोग अभी UN में कनेक्टेड हूँ, कई रॉयल फैमिली से, आउट ऑफ कंट्री से मैं कनेक्टेड हूँ। और दूसरा अभी हमारा से कम मोर देन 50 के ऊपर NGOs हमारा प्रोत्साहन लेके, हमारा जो स्ट्रक्चर लेके काम कर रहा है। कई लोग उसको लेके एक्टिविटीज़ कर रहा है, कई लोग एक्टिविटीज़ ऐसा इवेंट्स कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, कई कुछ बहुत कुछ कर रहा है। तो ये सब चीज़ ऑलरेडी है। कश्मीर में भी हमारा लोग काम कर रहा है, कन्याकुमारी में भी काम कर रहा है, कई स्टेटों से, केरला से भी आया, कई स्टेटों से लोग काम कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ ऑलरेडी पहले से है। तो उसको भी मैं तो अभी एक कॉमन मैन तरफ से मैं उसको सबको ये करते रहता हूँ।
सोमा माझीव, नताशा नैटी इंडस्ट्री के लोग जानते हैं। मैं फैशन इंडस्ट्री में कम से कम अभी 10 to 12 ईयर्स हो गए हैं। और अनिल जी का एक बहुत खासियत है, ये MFBFF एक अवार्ड शो का ये है, जिसमें सारे जितने भी नए टैलेंटेड हैं उनको ऑनरिंग करते हैं, अप्रोच करते हैं, देन लोगों तक उनका नाम पहुंचता है। देन हम लोग इतना काम करते हैं तो बहुत कम लोग ऑनरिंग करते हैं, तो दैट ही इज़ दैट वन ऑफ पर्सन कि हम लोगों को इनवाइट करते हैं और हम लोगों के टैलेंट को ऑनरिंग करते हैं, हम लोगों को अवार्ड देते हैं फॉर हम लोगों का अचीवमेंट्स के लिए। सो दैट इज़ अ वेरी ग्लैड टू पार्ट ऑफ दिस अवार्ड शो। बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगी, उन लोगों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी। ऐसे ही सब लोग आगे बढ़, ऐसे अचीवमेंट्स पाएँ। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी गुड विशेस हमेशा उन लोगों के साथ है, और मैं भी चाहूँगी कि मैं भी ऐसे आगे सब लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे और ऐसे ही मैं अचीवमेंट करती हूँ। एक मूवी में आइटम सॉन्ग किया है, प्यार में कुर्बान, वो भी जल्दी रिलीज़ होने वाली है। और देन मेरे बहुत सारे एल्बम्स आ रहे हैं। मेरा इंस्टा ID सोमा माझी ऑफिशियल है, वहाँ पे मेरे सारे काम, मेरे फैशन के रिलेटेड मेरे एल्बम्स मेरे अपडेट होते रहते हैं। सो अभी अपकमिंग बहुत सारे साउथ के भी कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जल्दी आप लोग पर्दे पे देखेंगे। तो बस विशिंग from Kerala. I'm a filmmaker. Last 40 years in the industry. My recent movie was named Tooliga. Already got more than 25 awards, international awards. I was trying to release by August, and he's a close friend of me for last 10 years. So I'm very happy to be here, attend this function, and wishing all the success for this function. I'm Tushar Kumar. I'm basically from Australia. I'm getting the award of International Celebrity and Popular Actor, so which is quite good. This year has been really lucky for me because there are 5 music videos that I've done. उसमें से 3 ऑलरेडी जी म्यूज़िक पे है और बड़े बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ है। सो और मैं एक और रीज़न से आया हूँ, यहाँ मेरी एक मूवी ऑस्ट्रेलिया में शूट हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड इशू। सो बेसिकली उसका सॉन्ग हम यहाँ शूट करना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ रिलीज़ होगी और मूवी वहाँ पे रिलीज़ होगी। वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये नॉमिनेशन और अवार्ड मिला, एंड आई रियली वांट टू थैंक FMBAF एंड पर्टिकुलरली अनिल सर को। मेरा आना यहाँ पे काफ़ी सार्थक रहा, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द ग्रेट नाइट। My name is Bose. I am coming from Kerala. So I am the chairman of Osaka Group of Company. Today I am only the one of the guests, and my wife is receiving one of the honorary PhD from American University today from this event. So my wife will say about something about these things. From Kerala. Actually, we are running a travel management company since 1993. So we are completing 30 years of service in the travel industry. I am the director of the company. Today I am getting an honorary doctorate from American University, and I am very happy that I am nominated for this. आज मेरे दोस्त, मेरे भाई तपंदा आए हुए, मैंने कहा कि चलिए प्लीज़, मैं अकेले हूँ, मुझे बहुत डर लगता है अकेले जाने में। तो उन्होंने अपने सारे इम्पोर्टेंट काम छोड़कर मेरे लिए मेरे साथ आए, मुझे कंपनी दी। थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसा भाई, आप जैसा दोस्त सबको मिले, ये मेरी दुआ है। पूरी लाइफ की जो निकली है उसकी आप तक पहुंची है। तड़पना जो है वही तो इम्पोर्टेंट है एक आर्टिस्ट के लिए। एक आर्टिस्ट को तड़पना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बनता है, तभी वो पहुंचता है अपने मकाम पर। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहनों, भाइयों और उन्हीं भाइयों की बहनों, मेरे पास 2 शब्द नहीं है कहने के लिए। मेरे पास जो है सिर्फ एक शब्द है कहने के लिए, वो है आई लव यू। ये एक ही शब्द है, आई लव यू, एक ही शब्द है और इसके परे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आई लव यू एंड आई लव यू एंड आई लव यू, बिकॉज जब कोई मुझसे पूछता है अरे यार इतने सालों बाद मिले, आप तो बदले ही नहीं, तो मैं उनसे कहता हूँ मौसम बदला करते हैं, इंसान नहीं। अरे यार तुम इतने फिट क्यों हो,
मैंने कहा इसलिए कि मैं दारू सिगरेट पीता नहीं। वो कहते नहीं तुम एक्टर हो के तुम पीते नहीं तो जीते कैसे हो? मैंने कहा ये देख लो तुम्हारे सामने मिसाल जी रहा हूं, ये तुम्हारे सामने मिसाल है। और बेरी और वो आपने सुना होगा ना, लगा तोड़ने वो बेरी से बेर और सामने आ गया एक शेर। तो वो जो बेरी का बेर जो है वो गूगल मार के देखिएगा 260 किस्म के बेरी हैं वहां पर, और 261वां सुदेश बेरी। और वो जो 260 है उसमें से सिर्फ 5 खाइए सिर्फ आप, और वो 5 में आपको कोई खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कभी बीमार नहीं पड़ेगा। ये मैं गारंटी दे सकता हूं आपको। और एक का नाम है गोजी बेरी, एक का नाम है अकाई बेरी, एक का नाम है सीबकथॉर्न बेरी, एक का नाम है ब्लू बेरी, और एक एंड अबव ऑल सुदेश बेरी है। मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा बिकॉज भाषण जो है वो नेता लोग देते हैं और डायलॉग जो है उसके लिए फिर पैसे दिए जाते हैं। आप देखिए सीधी सी बात, और ऐसे थोड़ी फिल्म में डायलॉग बोलते। बंदर जो है वो गुलाटी मारना भूलता नहीं, लेकिन बंदर गुलाटी कब मारता है जब वो जंगल में होता है। वो रोड पे होता है तब वो पब्लिक को देखता रहता है कि कहां फंस गया मैं आगे। तो इसलिए मुझे गलत जगह मत फंसाइए। जिसमें लॉन्च हुआ था वंश फिल्म में, उसमें मुहूर्त में जो हमारे राइटर जो हैं उन्होंने बड़े अच्छा 1990 में मैंने वो बोला था, वो आज तक इसलिए वो जहन में बैठा हुआ है। धरती आग का एक गोला थी, कभी ये धरती आग का एक गोला थी, धीरे धीरे ये ठंडी हुई जमीन बनी और इस पर पैदा हुआ इंसान। आग का एक गोला थी, धीरे धीरे ये ठंडी हुई जमीन बनी और इस पर पैदा हुआ इंसान। रामायण से महाभारत तक और महाभारत से आज तक ये इंसान लड़ता ही चला रहा है, कभी जन और कभी जमीन के लिए। ये दो इंसान जिनकी रगों में एक ही खानदान का खून दौड़ रहा है, ये न जन न जमीन, न जन और न जमीन के लिए लड़ते हैं उस खानदान के धर्म अधिकार के लिए जिसे दुनिया वाले कहते हैं वंश। एक है, बस यही मैं मैसेज देना चाहता हूं। एक है, लव ऑल हेट नन, एंड आई लव यू ऑल। मेरे साथ से 3 बार जय हिंद बोलिएगा, फिर मैं चला जाऊंगा, नजर नहीं आऊंगा। जय हिंद, जय हिंद। मजा नहीं है। जय हिंद, जय हिंद।